दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में। ये आपको कब इस्तेमाल करनी होती है, यानी डॉक्टर कब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या इसकी यूज है, क्या इसकी डोज है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसके ब्रांड नेम है, क्या इसके प्राइस है, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। हालांकि ये जो टैबलेट के रूप में भी आपको मिल जाता है, सिरप के भी रूप में मिल जाता है, आपको ये ओरल जेल के रूप में, वेजाइनल जेल के रूप में आपको मिल जाता है, इंजेक्शन के रूप में आपको मिल जाता है। तो काफ़ी इसकी जो वैरायटी है वो आपको मौजूद है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो फिर कभी फर्दर हम इसके ऊपर वीडियो बना करके लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये आपको 200 mg, 250 mg, 400 mg और 500 mg में मिल जाती है। 200 mg और 400 mg से सभी वाकिफ हैं, लेकिन 250 mg और 500 mg आपने पहली बार सुनी होगी। जी हाँ, 250 और 500 में भी ये आपको मिलती है, लेकिन ये कंडीशन के अनुसार है कौन सी हम कब इस्तेमाल करते हैं। बात कर लेते हैं इसके ब्रांड नेम की। तो ये आपको एरिस्टोजिल के नाम से मिल जाती है, जिसे बनाने वाली कंपनी है एरिस्टो। ये आपको फ्लेजिल के नाम से मिल जाती है, जिसे बनाने वाली कंपनी है एबोट। या फिर ये आपको मेडजिल के नाम से मिल जाती है, जिसे बनाने वाली कंपनी है जक्सनपाल फार्मा। तो ये काफी नामों से आपको मिल जाती है। आपके एरिया में कौन सी टैबलेट मिल रही है वो भी निर्भर कर सकता है, बट जो मैंने आपको नाम गिनवाए वो ज्यादातर सभी जगह मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये ज्यादा महंगी टैबलेट नहीं आती है। ये आपको 2 या 3 रुपए की एक गोली पड़ जाती है, और हो सकता है कि 2 रुपए से कम में भी ये टैबलेट आपको मिल जाए। तो काफी सस्ती टैबलेट है। जैसा कि इसके प्रयोग हैं, जैसा कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से ये बहुत सस्ती दवाई है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो मल्टीपल यूजेस है, काफी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस हिसाब से इसको प्रयोग में ला रहे हैं और जिस हिसाब से इस टैबलेट के प्राइस है, तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होती है टैबलेट। तो जान लेते हैं सबसे पहले कहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की दिक्कत है, अगर आप महिला हैं, आपको वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है, योनि से बदबू आ रही है, खुजली रहती है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई है, यानी आपको यूट्रस में कोई दिक्कत है, आपको ओवरी में कोई दिक्कत है, आपको फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, आप महिला है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन आती है अगर आपको ट्राइकोमोनियासिस हुआ है, यानी जननांगों में खुजली है, व्हाइट जो डिस्चार्ज है यानी सफेद पानी की आपको दिक्कत हो रही है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली कंडीशन है ल्यूकोरिया, जो कि एक आम समस्या बन गई है 90% महिलाओं की। आज अगर आप देखें क्लिनिक पर लेडी जो डॉक्टर हैं, वहां पर जो भीड़ लगी होगी, 90% महिला बोलेंगी कि उनको ल्यूकोरिया यानी सफेद पानी जाने की दिक्कत है, जिसको कमर कटना बोलते हैं, जिसकी वजह से कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है। तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन हुआ, यानी पेट में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, अगर आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, यानी आंत में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, आंतों में छाले या जख्म हो गए हैं, तब भी इस टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको लंग में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, श्वास नली में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, वहां पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको निमोनिया की दिक्कत हो गई है, यानी फेफड़ों में सूजन हो गई है, फेफड़ों में पानी भर गया है, या फिर बलगम जमा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली कंडीशन है अगर आपको अमेबिक डिसेंट्री हुई है, पेचिश हो गए हैं, पानी की तरह मल जा रहा है, बैठते हैं टॉयलेट आने ऐसा लगता है जैसे बाथरूम कर रहे हो, यूरिन पास कर रहे हो, उस तरह से टॉयलेट आपकी आती है पतली, तो ऐसी कंडीशन में ये टैबलेट जबरदस्त असर दिखाती है। अगर आपको ओरल इन्फेक्शन हुआ है, मुंह में कहीं भी इन्फेक्शन है, मसूड़ों में सूजन आ गई है, खून जा रहा है, या फिर आपके जीभ में छाले हो गए हैं, मुंह में छाले हो गए, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर हुआ है, वहां पर भी इसका कारगर और चमत्कारिक प्रयोग देखने को मिलता है। अगर आपको प्रिवेंट करना है प्री टर्म बर्थ को, यानी समय से पहले अगर बच्चे का जन्म होता है, उसे बोलते हैं प्री टर्म बर्थ। तो अगर आपको इस कंडीशन को रोकना है, आप चाहते हैं कि बच्चे का जन्म समय से पहले ना हो, तो कुछ लेडी डॉक्टर इस टैबलेट का भी इस्तेमाल करती हैं। वो देखती हैं कि ऐसी कंडीशन बन रही है जहां पर बच्चे का जन्म पहले हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो इस टैबलेट को रेगुलर चला सकती हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको नोजिया हो सकता है, यानी उल्टी का मन हो सकता है, आपको उल्टी की शिकायत हो सकती है, आपको पेन हो सकता है पेट में, एब्डोमिनल पेन जिसे बोलते हैं, ऐसी कंडीशन आपको हो सकती है। जीभ या मुंह का स्वाद थोड़ा सा बकबका हो सकता है, ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए, हमेशा जब भी किसी दवाई की डोज तय की जाती है तो उसके उम्र
वजन के अनुसार उस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। आपके अंदर क्या बीमारी है, किस तरह से आपको ट्रीट करना है, ये डॉक्टर तब तय करते हैं। वैसे इस टैबलेट को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, अगर आपकी उम्र 8 साल से 14 साल के बीच है तो आप 200 mg या 250 mg की गोली, एक गोली सुबह एक गोली शाम लेते हैं। जरूरत पड़ने पर एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम भी ले सकते हैं। अगर आप वयस्क हैं, एडल्ट हैं, 16 साल या 16 साल से ऊपर हैं, तो आप 400 mg या 500 mg की टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं, या फिर सुबह दोपहर शाम भी आपको गोली दी जा सकती है। अब जैसे व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है किसी महिला में, तो आपको थोड़ा लंबे समय तक इस टैबलेट को लेकर के जाना होता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन खाई 4 दिन खाई, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने भी आपको खानी पड़ सकती है। अगर आपको मुंह के छाले हो गए हैं तो आपको 5 से 7 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको पेट में जख्म हुए हैं, हो सकता है 10 से 15 दिन ही आपको टैबलेट खानी पड़े। तो अलग अलग बीमारी का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है इस दवाई के लिए, तो उसी हिसाब से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं। अगली वीडियो में अगली नई रोचक जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।